दोस्तों, भारत और ग्रीस अब साथ मिलकर ऐसे कदम उठाना शुरू कर चुके हैं जिससे आगे चलकर तुर्की को काफी नुकसान होगा। यहाँ पर भारत ग्रीस जो तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है उसे सीधे हथियार देने की तो बात कर रहा है, साथ ही हम दूसरे देशों में भी तुर्की के इंटरेस्ट को चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर भारत और ग्रीस के बीच में ऐसी कौन सी बातचीत हो गई जिस पर तुर्की काफी नाराज है और उन्हें अब भारत के साथ एक सीधी लड़ाई नजर आ रही है जो आने वाले कई सालों तक चलेगी। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत और ग्रीस के प्रधानमंत्री जब आपस में मिले तब दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच एक काफी सफल और अच्छी मीटिंग हुई, जिसके दौरान भारत और ग्रीस ने साथ मिलकर 3 सेक्टर में अपनी साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनाई। इसमें सबसे पहले ये बात कही गई कि भारत और ग्रीस डिफेंस के क्षेत्र में हथियारों की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट डेवलपमेंट पर अपनी पार्टनरशिप का विस्तार करना चाहते हैं। इसके बाद ग्रीस और भारत के बीच एक माइग्रेंट और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भविष्य में हस्ताक्षर करने पर सहमति बनाई गई, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में स्टूडेंट और प्रोफेशनल का एक्सचेंज आसानी से किया जा सके। बता दें कि यूरोप के अंदर 50,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। साथ ही भारत में ग्रीस से आने वाले मेडिकल टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच एक माइग्रेंट और मोबिलिटी एग्रीमेंट काफी बेनिफिशियल साबित होगा। इसके बाद भारत और ग्रीस के बीच में आतंकवाद को साथ मिलकर काउंटर करने पर भी सहमति बनाई गई, जो वैसे तो एक ग्लोबल इशू है, लेकिन यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के जरिए भारत और ग्रीस पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकवादियों को बेनकाब करने के लिए अक्सर कदम उठाते रहता है। इसमें ग्रीस का समर्थन भारत के लिए बहुमूल्य होगा, जिस पर दोनों देशों के बीच में सहमति बन रही है। इस अपडेट से अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि दोनों देश कितने गहरे स्तर पर अपने पार्टनरशिप का विस्तार कर रहे हैं और तुर्की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि ग्रीस तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत न सिर्फ ग्रीस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत कर रहा है, बल्कि हम उन्हें शक्तिशाली हथियार देने की भी बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भारत ग्रीस के साथ इन हथियारों की टेक्नोलॉजी साझा करने पर भी सहमत है, जो आगे जाकर दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन सकती है, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। दोस्तों, जिस तरह से ग्रीस और भारत एक दूसरे के साथ लगातार दोस्ताना मिजाज रखकर आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी डिफेंस पार्टनरशिप का दायरा आगे जाकर इतना बढ़ सकता है कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर दे। हम पहले ही फिलीपींस को ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं और अर्मीनिया भी ब्रह्मोस में काफी इंटरेस्टेड है। ऐसे में अगर ग्रीस तुर्की को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस इंडक्ट करता है तो ये तुर्की के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। तुर्की अजरबैजान का खुला समर्थन करके पहले ही भारत के साथ अपने संबंध खराब कर चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की ने हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर मामले पर समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में इसे कई बार उठाया, जिससे ये बात साफ हो गई कि अब दोनों देशों के संबंध उस स्तर पर आ चुके हैं जहां से तुर्की में किसी सेकुलर सरकार का आना ही भारत के साथ उनके संबंध अच्छे कर सकता है। लेकिन तब तक भारत ग्रीस को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर देख रहा है, जो तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को बैलेंस कर सकता है। लेकिन ग्रीस का महत्व भारत के लिए यहीं पर खत्म नहीं होने वाला। मतलब कि ग्रीस और भारत की पार्टनरशिप सिर्फ तुर्की को काउंटर करने तक या अर्मीनिया को सपोर्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि तुर्की भारत के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको लेकर तुर्की पहले से ही आग बबूला हो चुका है। भारत ग्रीस को भारत से यूरोप में सामान पहुंचाने के लिए एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी वजह से ग्रीस ये बात देख सकता है कि आने वाले समय में भारत से कई मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट ग्रीस को मिलेंगे। साथ ही जब भारत यूरोप के लिए उसे एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करेगा तो ग्रीस के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट भी तेजी से होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उछाल आएगा वह पूरी दुनिया देख सकेगी। इतना ही नहीं, बल्कि ग्रीस इतने बड़े इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट का फायदा उठाकर अपनी मिलिट्री को मजबूत कर सकता है, जो तुर्की के खिलाफ उन्हें एडवांटेज देगा। साथ ही भारत जैसे ग्लोबल पावर के साथ मजबूत संबंध संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर ग्रीस की मजबूती की गारंटी बनेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ग्रीस अब भारत के साथ अपना पार्टनरशिप उस स्तर पर ले जाने को तैयार है जहां से दोनों देश एक दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और इससे तुर्की की तिलमिलाहट हम साफ तौर पर देख पाएंगे, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे मामूली से अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर भारत को काउंटर नहीं कर सकता।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से तुर्की के खिलाफ भारत ग्रीस का इस्तेमाल कर रहा है, क्या भारत की ये योजना सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।